तो ब्रो, ये मनवा अपने आप में ही एक मास्टरपीस है। आपको मैं 100% बता सकता हूँ कि ये तुमको ज़रूर पसंद आएगी। इसमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, जो लाइफ में बहुत अकेला है, उसका न तो कोई दोस्त है और न कोई रिश्तेदार। उसको 17 साल से एक ही सपना आता है, जिस सपने में वो एक अलग डायमेंशन में जाके मास्क वाले गॉड्स के साथ एक गेम खेलता है और वो लोग बस उसको एक हीरो की तरह मानते हैं। लेकिन इसके बाद जो सीन होता है वो तुमको वीडियो में पता लगेगा। सो आई एम योर होस्ट नेक्सो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस मास्टरपीस। लड़का हर बार आंखें बंद करता था तो उसके सपनों में एक दुनिया सामने आ जाती थी, शांति और खुशी से भरी हुई। लेकिन साथ ही सपने में ऐसे पल भी आते थे जहां बेरहम जंगें छिड़ जाती थीं। ये सपना 17 साल से डरावनी सटीकता के साथ रोज दिख रहा था। रियल लाइफ में लड़का कैश रजिस्टर पर खड़ा था, एक और खरीदारी रिंग कर रहा था और बिल्कुल वैसा ही ऑटोमेटिक तरीके से मूव कर रहा था जैसा कल कर रहा था। उसका नाम था कांग सोल, 25 साल का लड़का, जो कस्टमर्स को कीमतें उसी बेजान पॉलिटनेस से बता रहा था जैसा हजारों बार पहले कर चुका था। एक अनाथ के लिए, जिसकी न पढ़ाई थी न कनेक्शंस, 24 घंटे वाले स्टोर में काम करना ही सरवाइव करने का एकमात्र चांस था, जहां टाइम एक फेसलेस स्ट्रीम की तरह बहता था। पास में दो लड़के जोश में बात कर रहे थे कि एक को यकीन नहीं हो रहा कि उसका दोस्त किसी लड़की के साथ डेटिंग कर रहा है, और कांग सोल ने उन्हें उदासीन नजर से देखा। वो बस अपना रूटीन काम करता रहा, जैसे कोई मशीन जो आसपास की दुनिया को नोटिस ही नहीं करती। इस युवक में कुछ अजीब था। 17 साल से लगातार हर रात उसे एक ही सपना आ रहा था, और हालांकि सपने कभी कभी नाइटमेयर में बदल जाते थे, लेकिन वो ही एक जगह थी जहां वो अपनी ग्रे लाइफ से छुप सकता था, क्रैम्प्ड रूम और अनंत नाइट शिफ्ट से। कांग सोल ने ये अजीब और खूबसूरत सपना पहली बार बच्चों के शेल्टर में देखा था, जब वो छोटा था और असली डर का मतलब नहीं जानता था। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वो एक अनजान डायमेंशन में है, जहां कोहरे के बीच एक भव्य बिल्डिंग खड़ी थी। लड़का अनिश्चित कदमों से उसकी तरफ बढ़ा, जैसे कोई ताकत उसे खींच रही हो जो उसकी मर्जी नहीं पूछती। एंट्रेंस पर उसे एक फिगर मिली जिसने फॉक्स मास्क पहना था, और आवाज ऑफ मूवमेंट की आसानी से उसने गेस किया कि ये लड़की थी जिसने उसे पास होने दिया। वो अनजान उसे एक विशाल बैंक्वेट हॉल में ले गई, जहां सैकड़ों लोग मास्क के पीछे अपने चेहरे छुपाए थे। मेहमानों में से एक, जिसका मास्क शिकारी पक्षी की चोंच जैसा था, अनाउंस किया कि अब डाइस रोल करने का टाइम है, और हॉल की खामोशी टूट गई। जैसे ही डाइस टेबल पर छुआ, स्पेस इतनी ब्राइट ग्लो से फट पड़ा जैसे खुद आसमान रूम में घुस आया हो। एक पल बाद कांग सोल को एहसास हुआ कि वो अब बच्चा नहीं रहा। वो अनजान कपड़े पहने था और भारी मास्क उसके चेहरे को छुपा रहा था। मेहमानों में से एक ने मुस्कुराकर उसे पास बुलाया और बैठने को कहा, जैसे वो सालों से जानते हों। फॉक्स वाली लड़की उसके पास झुकी और पूछा कि वो टेबल पर बैठे लोगों के बीच किस नाम से पुकारा जाना चाहता है। युवक ने सोचा कि ये सब अनरियल है, तो उसने गेम में अपना निकनेम यूज किया, स्नोमैन। फॉक्स ने अप्रूविंग नोट दिया और कहा कि इंट्रोडक्शन के बाद वो अपना कैरेक्टर क्रिएट कर सकता है जो गेम में कंट्रोल करेगा। लड़का एक पल के लिए फ्रीज हो गया, समझ गया कि वो खुद एक मैजिकल बोर्ड गेम का पार्टिसिपेंट बनने वाला है, और उसका दिल एक्साइटमेंट से तेज धड़कने लगा। उसके सामने कैरेक्टर क्रिएशन विंडो पॉपअप हुई, जहां उसे प्रोफेशन और ट्रिब्यूट चुनना था, फ्लैशिंग सिंबल्स और ग्लोइंग आइकन्स में से। उसने सोचा कि सपने में रिस्क ले सकता है, तो उसने फ्रॉस्ट एट्रीब्यूट वाला मैच चुना, ताकि फिक्शनल वर्ल्ड में भी कूल रह सके। हवा एनर्जी के व्हर्लविंड से कांप उठी, और मैजिक का स्पिरिट व्हाइट लाइट में घूमता हुआ उसके सामने एक फिगर क्रिएट कर रहा था, आइसी गेज और ग्लोइंग हाथों वाला। एक ब्लॉन्ड नाइट जो प्रोसेस देख रहा था उसकी चॉइस की तारीफ की और बोला कि स्नोमैन बिगिनर के लिए बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। अगले पल गेम शुरू हो गया। ऑपोनेंट ने डाइस फेंका और वो कुछ सेकंड हवा में लटका रहा, फिर टेबल पर छुआ। इस तरह शुरू हुई स्नोमैन की पहली गेम, और मेहमान, जो ऐसे तमाशों के आदी थे, प्रेडेटरी इंटरेस्ट से देख रहे थे।
भाइयों, ये गेम हमारे लूडो के जैसे होता है। इसमें भी डाइस होता है, लेकिन गोटी की जगह उनका चुना हुआ कैरेक्टर होता है। क्लाउन कॉस्ट्यूम वाला आदमी हंसा और बोला कि ऐसे सक्सेस से यहां आमतौर पर आसान नहीं छोड़ा जाता, और स्नोमैन से डाइस रोल करने को कहा। कांग सोल ने हिम्मत जुटाई, डाइस उठाया और फील किया कि पूरी दुनिया की किस्मत उसके थ्रो पर टिकी है। उसके सामने ऑप्शंस फ्लैश हुए, भागना, दुश्मन के पैरों को तेज तलवार से बांधना और कई और। एक पल सोचने के बाद हीरो ने तीसरा रिस्की पाथ चुना, कोल्ड मैजिक से दुश्मन के पैर फ्रीज करना। उसके कैरेक्टर ने स्टाफ उठाया और आइस स्पेल ने इनर इंपल्स पर रिस्पॉन्ड किया। ब्लू लाइट से ग्लो करने लगा। डैजलिंग ग्लो उसके चारों तरफ घूमने लगा, जिसमें कोल्ड और फ्लेम इंटरवाइन लग रहे थे, स्पेस को आधा चीरते हुए। उसकी टीम का डेमोनिक ग्रीन रेप्टाइल एडमायरिंगली बोला कि स्नोमैन ने ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी चुनी। ईगल बीक मास्क वाला आदमी चुपचाप नोट किया और बोला कि अब उसकी बारी है, धीरे से क्यूब उठाते हुए। उसी पल नाइट आगे बढ़ा, अपनी मासिव स्वॉर्ड स्विंग करते हुए, और हवा में मेटल की रिंगिंग भर गई। एक पल बाद दुश्मन जमीन पर गिर गया, पैरालाइज्ड और टूटा हुआ। कांग सोल की आंखों के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ कि शिप का लीडर डिफीट हो गया और एडवेंचर सक्सेसफुली कंप्लीट। फॉक्स ने अनाउंस किया कि आज का एडवेंचर खत्म हुआ और पार्टिसिपेंट से पूछा कि क्या उन्होंने एटर्निटी की दुनिया की ब्यूटी फील की। कांग सोल ने सोचा कि यह कमाल की गेम है जिसमें कैरेक्टर्स की किस्मत सिर्फ लक से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस से भी तय होती है, और उसे एहसास हुआ कि उसने पहले कभी इतना एक्साइटमेंट नहीं फील किया। ईगल बीक वाला आदमी बोला कि उसने नहीं सोचा था कि गेम इतनी एक्साइटिंग होगी, और स्नोमैन से कल वापस आने को कहा। युवक ने एग्री किया और सोचा कि इस सपने की नेचर पर सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये लोग जो भी हैं यहां मजा और लाइफलीनेस है। तब से हर रात वो इस अजीब कंपनी के साथ एटर्निटी की दुनिया एक्सप्लोर करने लगा। हालांकि रियल लाइफ में कोई भी उसकी स्टोरीज पर यकीन नहीं करता था। ऑर्फनेज के बच्चे सोचते थे कि वो फेरी टेल्स बना रहा है, और कुछ तो फुसफुसाते थे कि उनका दोस्त पागल हो गया है। समय के साथ बाकी सब दूर हो गए। फैसला किया कि किसी ऐसे से नहीं जुड़ेंगे जो अपनी इल्यूजन्स में जीता है। इस तरह कांग सोल धीरे धीरे एक साइलेंट लोनर बन गया, जिसे झूठा ब्रांड कर दिया गया, ऑर्फनेज की ग्रे रियलिटी में फिट नहीं हो पाया। अब शाम को जब वो अपने रूम में लौटता था तो उसका बॉडी लेट से भरा लगता था, और वो बस लेटना चाहता था और हिलना नहीं चाहता था। लेकिन अंदर से वो कॉन्फिडेंट था कि जबकि बाकी लोग रियलिटी में सोते हैं, वो अपने डैजलिंग ड्रीम वर्ल्ड में वापस लौट सकता है, जहां वो अपनी सारी अर्थली ट्रबल्स भूल सकता है। जल्दी ही कांग सोल फिर उसी भव्य कैसल के सामने था, घने ग्लोइंग कोहरे से घिरा हुआ। ईगल बीक वाला आदमी उसकी अपीयरेंस देखकर मुस्कुराया और बोला कि स्नोमैन आज थोड़ा लेट है। फॉक्स ने एडमिट किया कि वो उसे फिर देखने की उम्मीद कर रही थी, और कांग सोल ने वो रेयर वार्मथ फील की जो उसे रियल लाइफ में कभी नहीं मिली। सालों से वो सोचता था कि ये सब लोग कौन हैं, शायद स्पिरिट्स, शायद गॉड्स, लेकिन उसे डर था कि सच ढूंढने की कोशिश से सपने की मैजिक खत्म हो जाएगी। युवक बस डाइस फेंकता था, उनके साथ हंसता था, और ये एक्साइटमेंट और लाइट से भरा नॉइज उसके एग्जिस्टेंस का सबसे ब्राइट पार्ट बन गया। लेकिन आज सब कुछ बदल गया। ब्लॉन्ड नाइट ने अनाउंस किया कि स्नोमैन अकेला खेलेगा, क्योंकि उसका पिछला एडवेंचर सेज के तौर पर कभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्लाउन ने कंफर्म किया कि उन्हें रिट्रीट करना पड़ेगा, और एक और पार्टिसिपेंट ने नोट किया कि पिछली फिगर्स ग्रेट थीं, लेकिन किसी ने भी एसेंशन नहीं अचीव किया, और अब ये उनकी आखिरी चांस है। ये शब्द प्रोफेसी जैसे लगे। हेवन की रोड आगे थी, एटर्निटी की दुनिया में फाइनल टेस्ट। 17 साल की गेमिंग में कांग सोल ने कई लेजेंडरी कैरेक्टर्स क्रिएट किए और कई के लिए हीरो बना, लगभग टॉप तक पहुंच गया। लेकिन सपने में सब कुछ खत्म होना था। पार्टिसिपेंट्स को बताया गया कि ट्रायल वर्जन खत्म होने वाला है और जल्दी ऑफिशियल रिलीज शुरू होगी। कांग सोल ने फील किया कि उसके फ्रेंड्स उसे उससे बेहतर समझते हैं, क्योंकि अब उन्हें एसेंशन ऑफर किया जा रहा था अगर ये उनकी आखिरी गेम है।
उदासी चुपचाप उसके दिल में भर गई, क्योंकि युवक उस दुनिया से अलविदा कहने को तैयार नहीं था जहां वो 17 साल जिया। और वो सोचा कि अगर उन्हें थोड़ा और टाइम मिलता तो वो 31वीं ट्रूली परफेक्ट फिगर क्रिएट कर लेता। फॉक्स ने कहा कि उदास होने की जरूरत नहीं, ट्रायल वर्जन खत्म हो रहा है, लेकिन कल ऑफिशियल रिलीज शुरू होगी जहां उनके सपने रियलिटी बन जाएंगे। ब्लॉन्ड नाइट ने नोट किया कि वो बहुत देर तक रुक चुके हैं और अब अपनी डिविनिटी रिगेन करनी है और उन कीड़ों से बदला लेना है जिन्होंने उनकी पावर छीनी। कांग सोल समझ नहीं पाया कि वो क्या बात कर रहे हैं, डिविनिटी क्या है, कीड़े कौन है, लेकिन उसे फील हुआ कि इस गेम के पीछे सपने से कहीं ज्यादा है। उसने अपने डाउट साइड कर दिए और फोकस किया। अब सब कुछ एक सिंगल डाइस रोल पर टिका था और सिर्फ एसेंशन ही वर्थी फिनाले हो सकता था। सालों में उसने 30 फिगर्स में से सिर्फ 9 को स्टेज तक पहुंचाया था और अब उसके पास आखिरी चांस था कि वो एटर्निटी की हिस्ट्री में अपना नाम लिखे। जैसे ही युवक ने डाइस फेंका, हवा में माना का एक्सप्लोजन हुआ और इतनी ब्राइट लाइट फ्लैश हुई कि सबको अंधा कर दिया, एक्यूमुलेटेड नॉलेज की पावर रिफ्लेक्ट करते हुए। सिस्टम रिपोर्ट किया कि मैजिकल फीडबैक मिलान को पियर्स कर गया क्योंकि एक्सप्लोजन एसेंशन स्टेज पर था। कांग सोल ने दांत पीसे और फिर से एसेंशन की चमकती सीढ़ी पर कदम रखा, रेजिंग हरिकेन की तरफ। चमकती सीढ़ी के एक मोड़ पर मिलान लड़खड़ा गया, बैलेंस खो दिया और वॉइड में गिर गया, एक क्रैक्ड स्टेप को पकड़ते हुए। मैजिकल विंड ने तुरंत उसे पकड़ा, डैजलिंग व्हर्लविंड में घुमाया और वो नीचे गिरता चला गया, चीख भी नहीं पाया या रुक नहीं पाया। मिलान, उसकी फिगर, फिर से डिफीट हो गई। उसकी एसेंशन की 9वीं कोशिश फेल हो गई और लक ने फिर से उसका साथ छोड़ दिया। कुछ सेकंड वो बस वहां बैठा रहा, सामने की वॉइड को घूरता हुआ। अंदर गुस्सा, डिस्पेयर और स्टबर्ननेस लड़ रहे थे। लड़के ने दांत इतने जोर से पीसे कि उसकी टेम्पल्स धड़कने लगीं। हिस्ट्री वैसी ही रिपीट हो रही थी जैसी हर बार होती थी। उसे फैसला करना था, मिलान का एडवेंचर खत्म करे या उसे एक और चांस दे। सबके बावजूद कांग सोल ने बिटरली मुस्कुराया और सोचा कि गेम में भी हेवन तक पहुंचना मुश्किल है। वो स्क्रीन को घूरता रहा जहां उसका कैरेक्टर टूटा हुआ और लाइफलेस जमीन पर पड़ा था। हीरो ने यस बटन दबाया, गेम खत्म करने का चुना और कोई और एक्शन नहीं लिया। सिस्टम कोल्डली अनाउंस किया कि मिलान की किस्मत अब पूरी तरह उसके हाथ में है। एडवेंचर खत्म हो गया, लेकिन लाइफ वैसी ही चलती रही। लड़कों ने उसे कन्फर्ट करने की कोशिश की। स्नोमैन ही वो एक था जो सच में कॉप कर पाया। उन्होंने सब कुछ किया, एसेंशन के चांस तक पहुंचे, और ये सिर्फ उसके कारण था। लड़के ने सोचा कि वो फिर भी ब्रेक थ्रू कर लेता, कम से कम आखिर में, लेकिन लक ने साथ छोड़ दिया। फिर भी मजा आया और इस तरह एटर्निटी की दुनिया खत्म हुई। लेकिन ये अंत नहीं था। उसके ठीक सामने एक डैजलिंग लाइट फ्लैश हुई और हीरो आगे देखता रहा, नजर हटा नहीं पाया। बादल उसके चारों तरफ घूम रहे थे, वाइट और अनंत, और सब कुछ अजीब और अनरियल लग रहा था। कांग सोल पहले से कंफर्म था कि सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक खुश आवाजें सुनाई दी, न्यू हीरो का वेलकम। वही लोग जिनके साथ वो सारे ट्रायल्स से गुजरा था उसके सामने आए। युवक ने आरोप सुने कि उसने सबको धोखा दिया, खुद को गॉड प्रिटेंड किया, जबकि वो सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा था। अब हीरो खुद इस बोर्ड पर फिगर बन गया था और ब्लॉन्ड नाइट ने कोल्डली डिक्लेयर किया कि उसे कैप्चर करना होगा। उसी पल एक इनविजिबल फोर्स ने उसकी गर्दन को चेन की तरह कस लिया, प्योर एनर्जी की। कांगुल को फील हुआ जैसे उसे पावरफुल मैजिकल डिस्चार्ज ने पियर्स कर दिया हो, अनइमेजिनेबल। वो अचानक उस पर अटैक क्यों करने लगे, ये अनआंसर्ड सवाल था। लेकिन उस पल युवक को सिर्फ अपनी गर्दन जलती हुई फील हुई। कई आरोप लगे और जो कभी गेम में उसके साथ लड़े थे अब उसके खिलाफ हो गए। युवक ने गॉड्स को धोखा देने की कोशिश की और इसके लिए मरना चाहिए। कांग सेल की आंखें हॉरर से बड़ी हो गईं और सिर्फ एक सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था, वो अब भी क्या बोले और ऐसा कैसे पॉसिबल है। डिस्ट्रॉट युवक ने कॉलर पकड़ा जो उसकी गर्दन बांध रहा था, लेकिन दुश्मन ने पहले ही उस पर पावरफुल मैजिकल अटैक अनलीश कर दिया था। ब्लॉन्ड नाइट ने डिक्लेयर किया कि यहीं युवक का अंत होगा,
कांग सोल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मौत इतनी पिटीफुल और फ्लीटिंग होगी। अचानक एक आवाज आई कि उसने ऐसे ट्रायल के लिए कंसेंट नहीं दिया। अगले पल एक आदमी बिजनेस सूट में और मास्क जो फेंट ग्लो दे रहा था सबके सामने आया। उसी पल ब्लॉन्ड नाइट ने कांग सोल को पकड़ा और हवा में उठाया। कॉर्डन की तरफ मुड़कर पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। बाकी ने उसे सपोर्ट किया और क्लेम किया कि कांग सोल ने सबको इंसल्ट किया और पनिशमेंट डिजर्व करता है। कॉर्डन कैल्मली बोला कि सबको शांत होना चाहिए और रैशली एक्ट नहीं करना चाहिए। कांग सोल ने सोचा कि वो पहले भी कॉर्डन को एटर्निटी की दुनिया में देख चुका है और एक हल्की उम्मीद जगी कि शायद ये आदमी उसकी हेल्प करे। उधर सबसे इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स में से एक बोला कि हेवन में ब्लड नहीं बहना चाहिए। उसने सजेस्ट किया कि लड़के को वापस जहां से आया है भेज दो। लेकिन दूसरे प्लेयर्स कंफ्यूज होकर पूछने लगे कि वो सीरियस है और इसका क्या पॉइंट है। कॉर्डन ने अपनी बात कंटिन्यू की कि बेशक उन्हें उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए और हालांकि वो गिल्टी है, लेकिन सब भूल गए कि आज क्या दिन है। मास्क वाले लोग एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहता है। अचानक लिड्जा को एहसास हुआ कि आज हार्वेस्ट डे है और इसलिए सबने फैसला किया कि इंट्रूडर को वापस भेजना चाहिए। मैज ने हार्श स्पीच ऐड की, लड़का जहां से आया है वहीं जाएगा, जमीन पर जहां सपने रियलिटी बनते हैं, और वो वहां एक इनसिग्निफिकेंट वर्म की तरह मरेगा मैडनेस के नाम पर। यह बहुत ज्यादा था। कांग सोल चिल्लाया, टेंशन लिमिट पर पहुंच गई और वो समझ भी नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे समझे। आखिरकार युवक घुटनों पर बैठ गया, थका हुआ, और चारों तरफ से मौकरी की आवाजें आईं कि हेवन को इस पैथेटिक नोबडी के खून से दागा नहीं जा सकता। वो यहां आने पर कुछ नहीं जानता था और सोचता था कि सब अनपनिश्ड रहेगा जैसे गेम में। नाइट ने कोल्डली डिक्लेयर किया कि उसकी किस्मत जमीन पर मरना है और लड़के को गॉड्स की आंखों में भी नहीं देखना चाहिए। डिस्पेयर में कांग सोल ने रियलाइज किया कि उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। कॉर्डन उसे बचाने नहीं आने वाला, बल्कि और ज्यादा दर्द देना चाहता है। लेकिन अचानक काओस के बीच युवक ने एक केयरिंग वॉइस सुनी। स्नोमैन कैसा फील कर रहा है? थोड़ा पजल्ड होकर वो चारों तरफ देखा और आवाज बोली कि सिर्फ कांग सोल ये शब्द सुन सकता है। युवक मुड़ा और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। ये कॉर्डन ही था जो उससे बात कर रहा था। मैज ने कहा कि वो जानता है वो कौन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, तो पॉइंट पर आते हैं। कांग सोल की दुनिया अब ड्रामेटिकली चेंज होने वाली है और आज दुनिया एक हो जाएंगी। अर्थ एटर्निटी की दुनिया से मर्ज हो जाएगी और युवक शॉक में था, समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है और ऐसा क्यों होना चाहिए। कॉर्डन ने एक्सप्लेन किया कि गॉड्स ने फेथ की बजाय मैडनेस का रास्ता चुना ताकि अपनी पावर रिस्टोर कर सकें। ह्यूमैनिटी की सारी वर्क्स और स्टोरीज मैडनेस से एक्सचेंज होंगी और ये गॉड्स को उनकी लॉस्ट पावर वापस दिलाएगी। कांग सोल अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, और कॉर्डन ने नोट किया कि लोगों को बचाने का सिर्फ एक रास्ता है। उसे फाइनल एडवेंचर तक पहुंचना होगा, जिसे उसने पहले एसेंशन में फेल किया था, और जितना हो सके मैडनेस कलेक्ट करना होगा। ये काम आएगा। उस पल युवक ने फाइनल वार्निंग सुनी कि हेवन के मामलों में दखल मत दो, वरना गॉड्स इंटरवीन करेंगे। वो समझ नहीं पाया कि एसेंशन कैसे पास करे, क्योंकि ये गेम नहीं था और उसने मिशन इतनी बार फेल किया था। लेकिन कॉर्डन ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया और सिर्फ उसे टास्क में लक की कामना की, ऐड किया कि उम्मीद है वो फिर मिलेंगे। इन शब्दों के साथ कांग सोल को समझने का टाइम नहीं मिला जब उसके साथी के हाथ से मैजिकल फोर्स ने उसे ऊपर उठाना शुरू कर दिया। एक पल बाद लड़के को एहसास हुआ कि वो आसमान में है और उसके पैरों के नीचे जिंदा प्लैनेट अर्थ थी, घरों और सड़कों के साथ। कॉर्डन ने रिमार्क किया कि वो वर्म को उसके अंत से पहले तड़पते देखेंगे, और बाकी हंसे स्पेक्टेकल का इंतजार करते हुए। जैसे ही मैजिशियन ने अपना हाथ नीचे किया, चारों तरफ सब कुछ ड्रामेटिकली चेंज हो गया। सीनरी शिफ्ट हुई और रियलिटी जैसे टूट गई।
कांग सोल ने बैलेंस पूरी तरह खो दिया और तेजी से नीचे गिरने लगा, लेकिन उसे एक व्हर्लविंड ने पकड़ा और रेजिंग हरिकेन में घुमाया। उसके पूर्व साथी ऊपर से उदासीन देख रहे थे, उसके फेट की थोड़ी भी चिंता नहीं। उधर सब हैरानी से डिस्कस करने लगे कि हार्वेस्ट ऑफ मैडनेस होगा और युवक हीरो को तुरंत भूल गए। कॉर्डन ने गैदरिंग को संबोधित किया, प्रिय नोबल गॉड्स। कांग सोल पूरी तरह डार्कनेस में था, ब्लैक स्पेस में। कुछ सेकंड चारों तरफ देखने और समझने की कोशिश करता रहा कि वो कहां है। आखिरकार लड़के को एहसास हुआ कि वो सरवाइव कर गया है, और शुक्र है सब ठीक लग रहा था। जैसा उसने गैस किया था, उसकी पिछली सारी गैस सही थी। वो लोग जिनके साथ वो गेम खेल रहा था असली गॉड्स थे, सिर्फ उसकी इमेजिनेशन नहीं बल्कि फिजिकल बीइंग्स। कांग सोल चारों तरफ देखने लगा कि वो एग्जैक्टली कहां है। उस पल उसके सामने नोटिफिकेशन आया, वर्ल्ड ऑफ एटर्निटी लोडिंग शुरू हो रही है। एक पल बाद वेलकम मैसेज आया, आप एटर्निटी की दुनिया में एंटर कर चुके हैं। हीरो पजल्ड होकर सीधे आगे देखता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि पंड्या गेम की दुनिया से थी। उसके सामने एक इनक्रेडिबल माउंटेनस लैंडस्केप था और दूर एक ग्लूमी कैसल खड़ा था। वो सच में गेम के अंदर था और हालांकि ये वेरीफाई करना मुश्किल था, लेकिन फीलिंग पूरी तरह रियल थी। सिस्टम रिपोर्ट किया कि 7 बिलियन से ज्यादा लोग एटर्निटी की दुनिया में ज्वाइन हो चुके हैं। ये बेहद अजीब था और कांग सोल कंफ्यूज होकर स्क्रीन को घूरता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हुआ। लेकिन उसकी थॉटफुलनेस जल्दी ही एक अजीब साउंड वाइब्रेशन से इंटरप्ट हुई जो पास से आ रही थी और लड़का चौंक गया। पास में और कई लोग अपीयर हुए और सिस्टम नोटिफाई किया कि उसे कैरेक्टर के एट्रीब्यूट्स चुनने हैं, क्योंकि पहला एडवेंचर शुरू होने वाला है। लड़के को यकीन नहीं हो रहा था, पूरी ह्यूमैनिटी एटर्निटी की दुनिया में पहुंच गई है और वर्ल्ड्स का यूनिफिकेशन रियलिटी बन गया है। उसे कॉर्डन के शब्द याद आए कि वो दुनिया जो युवक के लिए नॉर्मल थी, वो जल्दी चेंज होने वाली है और आज दुनिया एक हो जाएंगी। अब उसे अपने थॉट्स एक साथ करने थे। गेम सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि उसकी नई रियलिटी बन गई थी। लेकिन ये सब नहीं था। उसके दुश्मन के शब्द उसके दिमाग में फ्लैश हुए। कॉर्डन ने उसे थ्रेटन किया था कि वो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत ना करे और वो जमीन पर वर्म की तरह मरेगा। कांग सोल को याद आया कि उन्होंने उसे वर्म कहा था और नोटिस किया कि उसके पूर्व साथी बहुत अरोगेंट थे। एक पल बाद उसने मुट्ठी कस ली, लेकिन उन्होंने इस वर्म को अंडरएस्टिमेट किया जो सबको धोखा देने में कामयाब रहा। उस पल युवक के अंदर डिटर्मिनेशन उबल पड़ा। वो अब सिर्फ बोर्ड पर फिगर नहीं था, अब वो प्रूव करने वाला था कि वो सरवाइव कर सकता है। ऑन ऑर्फनेज में उसका ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड फिर से सामने आया, पुराने घाव खुल गए। अब सिचुएशन उन लोगों के साथ रिपीट हो रही थी जिन्हें उसने कभी दिल दिया था और ये उसे बहुत परेशान कर रहा था। कांग सोचा कि अगर वो सिर्फ ह्यूमन पैदा होने की वजह से ये डिजर्व करता है तो ये अनफेयर है। लेकिन हीरो कम से कम इन सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड्स पर गुस्सा तो कर सकता था। 17 साल के एक्सपीरियंस को यूज करने का फैसला करते हुए युवक ने क्रिएट बटन दबाया और बहुत सारे एंडेवर्स में सक्सेस अचीव करने का माइंड सेट किया। एक पल बाद सिस्टम अनाउंस किया कि कैरेक्टर क्रिएशन कंप्लीट हो गया और हीरो ने फैसला किया कि वो यूनिक 31वीं फिगर बनेगा जो डेफिनेटली उनसे बदला लेगा और उन तक पहुंचेगा। शैडो समनर स्नोमैन एटर्निटी की पैंडेमिक दुनिया में एंटर कर गया, एक बोर्ड गेम जैसी जगह जहां स्टार्टिंग एट्रीब्यूट सब कुछ डिसाइड करते हैं, ठीक लाइफ की तरह। अब गेम रियलिटी बन गई थी और मौत का मतलब अंत था। तो उसे ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो बिना ऑब्स्टेकल्स के एसेंशन अचीव कर सके। एटर्निटी की दुनिया में कई रिक्वायरमेंट्स एक साथ चुन सकते थे जो कुछ यूनिक क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी देती थी, लेकिन इस सिस्टम की वजह से कुछ प्रेफर्ड और कुछ लैगिंग क्लासेस थे। अपनी पिछली कोशिशों में युवक ने दूसरे प्लेयर्स पर बहुत डिपेंड किया था, लेकिन अब वो पूरी तरह अकेला था। सारे सजेशंस में एक कॉम्बिनेशन था जिसे उसने ट्रायल पीरियड के अंत तक कभी ट्राई नहीं किया और उसने उसे चुनने का फैसला किया।
जल्दी ही शैडो समनर स्नोमैन पैंडेमिक वर्ल्ड ऑफ एटर्निटी में ट्रांसपोर्ट हो गया। पहला एडवेंचर रैंडम चुना गया और उसके सामने मिशन डिस्क्रिप्शन टाइटल्ड मूनलाइट डांस आया। पैंडेमिक में ट्रैप्स बिखरे थे और मरने से बचने के लिए उन्हें ढूंढना सीखना पड़ता था, क्योंकि ये जगह ट्रेनिंग के लिए बनाई गई थी। हीरो ने बोल्डली अपना पहला एडवेंचर शुरू किया और अननोन रूइंस की तरफ बढ़ा। इन रूइंस में उसे कम से कम एक टेस्ट पास करना था, फॉरगॉटन मून के रूइंस, और रिवॉर्ड लेना था या फेल होने पर मरना था। लड़का ने सब कुछ ध्यान से पढ़ा और नोटिस किया कि फॉरगॉटन मून के रूइंस उसे फेमिलियर लग रहे थे। कांग सोल को याद आया कि ये बिगिनर्स के लिए एडवेंचर्स थे जो एटर्निटी की दुनिया की न्यूएंसेस इंट्रोड्यूस करने के लिए बनाए गए थे। पहली नजर में डिफिकल्टी सरप्राइजिंगली हाई थी और उसे अक्सर डैमेज लेते हुए आगे बढ़ना पड़ता था। फॉरगॉटन मून के रूइंस ट्रैप्स से भरे थे और ये उसके लिए सीरियस प्रॉब्लम हो सकता था, क्योंकि युवक के पास न तो क्लास था न ही डेंजर न्यूट्रलाइज करने की स्किल। साथ ही वो शैडो समनर था, एक स्पेल कास्टर जो बहुत स्लो मूव करता था, और उसने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स विजडम में खर्च कर दिए थे। कांग सोल समझ गया कि आसान नहीं होगा और उसे पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। कभी कभी युवक हीरो को लगता था कि अगर उसे पहले पता होता कि पहला एडवेंचर कैसा होगा तो वो दूसरा क्लास चुनता। लड़के ने आयरॉनिकली सोचा कि अब वो फेमिलियर सीन रियलिटी बन गया है। वो सच में एक फिगर बन गया था। फॉरगॉटन मून के रूइंस उसके ठीक सामने थे और कांग सोल एक मासिव डोर के सामने था जो अंदर की तरफ ले जाती थी। दो ऑप्शंस थे, डोर से इंटरेक्ट करो या लीवर से, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा चॉइस सही होगा। एक पल बाद उसके सामने नोटिफिकेशन विंडो ओपन हुई जो काफी अनएक्सपेक्टेड था। को अचानक एहसास हुआ कि वो एक्शन के ऑप्शंस देख सकता है और सोचा कि क्या ये सबके लिए है या सिर्फ उसके लिए। शायद सिस्टम हिंट्स देगा। हालांकि युवक ने लंबे समय से गेम के सारे रूल्स सीख ली थे, लेकिन ट्रायल वर्जन था और हीरो ने सोचा कि रिलीज वर्जन में चॉइसेस चेंज हो सकती हैं, लेकिन लक से ऐसा नहीं हुआ। कांग सोल ने हल्के से मुस्कुराया, रियलाइज किया कि अब वो रूइन से पास हो जाएगा और टास्क कंप्लीट कर लेगा। लड़के ने 17 साल ये गेम खेली थी, पहले लेफ्ट फिर राइट मुड़ना पुरानी हैबिट्स ने सिखाया था। बेस्ट ऑप्शंस चुनना उसकी स्ट्रेंथ थी, और अगर ज्यादा ऑप्शंस होते तो वो सिर्फ मेमोरी पर नहीं निर्भर करता। लेकिन इस सिचुएशन में कोई डाउट नहीं था और गेट सच में उसके सामने खुल गया। वो ग्लूमी बिल्डिंग की गहराई में ध्यान से देखता रहा जो ग्रे और लाइफलेस लग रही थी। कांग सोल ने सावधानी से फ्लोर पर चलने लगा, फील कर रहा था कि ये जगह उसे फेमिलियर है। युवक ने फिर सिस्टम को देखा कि वो करंट सिचुएशन के बारे में क्या कह रहा है। उसने नोटिस किया कि ये फॉरगॉटन मून के रूइंस का पहला ट्रायल था जिसे उसने पहले पास किया था। उसे टाइल्स पर स्टेप करना था और दूसरी तरफ क्रॉस करना था, लेकिन गलत चॉइस के भयानक कंसीक्वेंस हो सकते थे। फिर ट्रैप एक्टिवेट हुआ और उसे पूरी ताकत लगानी पड़ी सिचुएशन से निपटने के लिए। ये गेम नहीं था बल्कि रियल लाइफ, जहां हीरो मौत से सिर्फ एक स्टेप दूर था और अननोन से। कांग सोल ने सारे मेन टैलेंट्स ट्राई किए थे जो एटर्निटी की दुनिया में थे, और सारे हिडन चॉइसेस जानता था जो स्पेसिफिक ऑप्शंस ओपन करते थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका नॉलेज था और बिना वजह नहीं उसने डाइस रोल किए और ऑप्शंस चुने थे। लड़के ने ऊपर देखा और सामने आई इनक्रेडिबल रिडल का जवाब देखा। उसके पास न आर्कियोलॉजी का टैलेंट था न थियोलॉजी का, ताकि सारी इंस्क्रिप्शंस पढ़ सके, लेकिन युवक ने मेन एसेंस पकड़ ली। लायन फियर्स था अनयील्डिंग, बहुत प्राउड और मेजेस्टिक, जबकि शीप ओबीडियंट थी, आखिर में चलती थी और सिर झुकाती थी। जेनरस मून ने सबको गले लगाया और वुल्फ टाइगर के ठीक पीछे था। सब कुछ काफी ऑब्वियस लग रहा था। पहली नजर में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता था, लेकिन पॉइंट सिर्फ सही ऑर्डर में टाइल्स पर स्टेप करना था। कांग सोल ने इंक्लूड किया कि ये बेहद सिंपल है, बस सीक्वेंस रिपीट करनी थी ताकि इंजर्ड ना हो। हल्के एक्साइटमेंट के साथ लेकिन कॉन्फिडेंट चॉइस में लड़का आगे बढ़ा। वो स्लोली टाइल्स पर मूव करता रहा, स्टोन फ्लोर पर एनग्रेव्ड एनिमल्स की सही सीक्वेंस चुनता हुआ।
उसकी पहली चॉइस लाइन थी, और जब कोई रिएक्शन नहीं आया, एहसास हुआ कि वो सही कर रहा है। अपनी लॉजिक फॉलो करते हुए उसने एक और स्टेप लिया और उसका दिल एंटीसिपेशन से भर गया। कांग सोल संतुष्ट होकर मुस्कुराया, खुश था कि उसने रिडल सॉल्व कर ली। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। उसका कॉन्फिडेंस हर मूवमेंट और हर नए स्टेप के साथ वापस लौट रहा था। जल्दी ही युवक तेजी और डिसाइसिवली सारी स्लैब्स पार कर रहा था जो दूसरी तरफ ले जा रही थी। वो टेस्ट सेफली पास कर गया, सांस लेता हुआ, और खुद को नेक्स्ट हॉल में पाया जहां हवा हल्की सिल्वर ग्लो से भरी थी। हीरो ने भौं उठाई और खुद से मुस्कुराया। सोचा कि ये टास्क उसने सोचा था उससे कहीं आसान निकला। सिस्टम रिपोर्ट किया कि युवक ने फॉरगॉटन मून के रूइंस बिना डैमेज के पास किए और कॉपर चेस्ट आयरन में बदल गई, लेकिन रिवॉर्ड रिजेक्ट करके टेस्ट कंटिन्यू कर सकता था। कांग सोल ने ध्यान से सोचा। रिवॉर्ड टेम्प्टिंग लग रहा था, लेकिन अगर वो रिस्क ले और आगे बढ़े तो कहीं ज्यादा मिल सकता था। एक पल सोचने के बाद युवक ने आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि उसे याद था कि फॉरगॉटन मून के रूइंस प्लेयर को हम्बलनेस सिखाने के लिए बनाए गए थे, और ग्रीड अक्सर आखिरी चॉइस बन जाती है। ये युवक हीरो के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने फैसला किया कि वो आसान रिवॉर्ड के टेम्पटेशन में नहीं आएगा, और सावधानी से नेक्स्ट कॉरिडोर में झांका। उसके सामने लंबा टनल था और कांसुल ने तुरंत रिकॉग्नाइज किया कि ये फॉरगॉटन मून के रूइंस का दूसरा ट्रायल था। यहां कोई एरर की जगह नहीं थी। ये ट्रैप थी जिसका एसेंस था हर स्टेप पर कांस्टेंट थ्रेट के बावजूद आगे बढ़ना, क्योंकि हर कदम उसकी आखिरी हो सकती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। युवक की आंखें बड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि कॉरिडोर उसकी याद से कहीं ज्यादा लंबा हो गया था। डिस्पेयर में कांग सोल ने रियलाइज किया कि उसका पुराना नॉलेज बेकार हो गया। सिस्टम वार्न किया कि वो सिर्फ रेड, ब्लू और ब्लैक टाइल्स पर स्टेप कर सकता है, और हर बार उनकी एक्टिवेशन का ऑन ऑर्डर चेंज होता था। लड़के ने चुपचाप कोस दिया। उसके पास जरूरी टैलेंट्स नहीं थे, जैसे ट्रैप डिसआर्मिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो टास्क आसान कर सकते थे। वो ऊपर देखता है और स्मूथ वॉल पर अपना रिफ्लेक्शन देखता है। डिम लाइट में वो अनफेमिलियर लग रहा था, और हीरो कुछ सेकंड खुद को एग्जामिन करता रहा। गर्दन पर ब्लैक स्ट्राइप उसे पास्ट याद दिला रही थी। कॉलर का निशान, लाइटनिंग गॉड का गिफ्ट। छाती में गुस्सा भड़क उठा और युवक ने कसम खाई कि एक दिन वो सबको फुल रिटर्न देगा। लेकिन अब हेट्रेड का टाइम नहीं था। कांग सोल ने गहरी सांस ली, फोकस किया और स्लोली रेड टाइल पर स्टेप किया। कौन जानता है, शायद वो सही ऑर्डर गेस कर ले और टेस्ट पास कर ले। हालांकि उसका बॉडी टेंशन से हल्का कांप रहा था, लेकिन युवक हीरो ने कलरफुल स्ट्राइप्स को ध्यान से देखा जो पूरा कॉरिडोर स्नेक स्किन्स की तरह कवर कर रही थी। उसने माइंड सेट किया और ब्लू टाइल पर स्टेप किया, उम्मीद करते हुए कि उसकी चॉइस आखिरकार सही निकलेगी। लेकिन उस पल हवा में तेज खोखला धमाका हुआ और कांग सोल इंस्टिंक्टिवली फ्रीज हो गया। बॉडी में दर्द शूट हुआ। वो चीखा और मसल्स क्रैम्प हो गई वाइब्रेशन से जो पूरे बॉडी में दौड़ी। लेकिन ये सिर्फ उसके एक्साइटमेंट को और बढ़ा देता है। गहराई में युवक को रिस्क से अजीब सा प्लेजर फील हुआ और सोचा कि अब चीजें सच में इंटरेस्टिंग हो रही हैं। उसी पल ऊपर ऑब्जर्वर्स उसे कीन इंटरेस्ट से देख रहे थे, और उनमें से एक, जिसे हेल कहा जाता था, ने बाउल में मैडनेस का कॉइन सैक्रिफाइस किया। उधर कांग सोल अपना रास्ता कंटिन्यू करता रहा, और जैसे ही उसने एक और मिस्टेक की, ट्रैप तुरंत वॉल से एक्टिवेट हो गई। वो चुपचाप कोसता है और सोचता है कि इस टेस्ट के क्रिएटर्स रुथलेस बास्टर्ड्स हैं। कौन सोचेगा कि 4 रेड टाइल्स एक साथ रख देगा। अगला रेड, ब्लू और ब्लैक सिंबल्स थे, और युवक ने भौहें चढ़ाकर सोचा कि चूंकि पहले रेड प्रिवेल था तो दूसरा ट्राई करना चाहिए। एक पल सोचने के बाद युवक ने रिस्क लिया और ब्लू स्ट्राइप चुनी, उम्मीद करते हुए कि उसकी इंट्यूशन आखिरकार उसे निराश नहीं करेगी। लेकिन ये चॉइस भी गलत निकली, और उस पल हंसी हॉल में गूंज उठी। कांग सोल ने दांत पीसे और सोचा कि एक गलत मूव और वो कुचल जाएगा। ऑडियंस पहले से कंफर्म थी कि लड़का डूम्ड है, और कोई बोला कि इस मैडमैन के पास सिर्फ एक चांस है, फुल स्पीड दौड़ना बिना सोचे।
लेकिन अचानक उनकी हैरानी के लिए कांग सोल अपनी जगह से उछला और तेजी से आगे बढ़ने लगा, जानते हुए कि पैर कहाँ रखना है। उसके मूवमेंट्स कॉन्फिडेंट और प्रिसाइज हो गए और जो इस टेस्ट को देख रहे थे वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो एक दूसरे से कंफ्यूज होकर फुसफुसाने लगे कि इस लड़के के साथ क्या हो गया और वो अचानक कैसे चेंज हो गया। उधर सिस्टम अनाउंस किया कि एनालिसिस कंप्लीट हो गया और अब क्लियर है कि उसने ट्रैप की लॉजिक फिगर आउट कर ली। कांग सोल को याद आया कि टाइल्स की सीक्वेंस हर 5 स्टेप्स में रिपीट होती थी और जैसे ही उसने ये पैटर्न समझ लिया, सब ऑब्वियस हो गया। गॉड्स उसके सक्सेस से हैरान थे और सिर्फ एक दूसरे से डिसअपॉइंटेड होकर पूछ रहे थे कि इतनी स्टूपिड सीक्वेंस किसने बनाई। उधर सिस्टम अनाउंस किया कि कांग सोल ने फॉरगॉटन मून के रूइंस का दूसरा टेस्ट पास कर लिया है और रिवॉर्ड चुन सकता है। सामने आया चेस्ट कॉपर से गोल्ड में बदल गया क्योंकि ट्रैप 10 बार से कम एक्टिवेट हुई थी। कांग सोल ने ध्यान से चमकते चेस्ट को देखा जो उसके ठीक सामने खड़ा था। वो सोचा कि अब वो ट्रॉफी ले सकता है और एडवेंचर खत्म कर सकता है क्योंकि गोल अचीव हो गया। लेकिन एक पल हिचकिचाने के बाद वो रुक गया, जैसे अंदर कुछ आसान रास्ते के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा हो। और एक पल में हिम्मत जुटाकर कांग सोल ने डिसाइसिवली चेस्ट के पास से गुजर गया। कांग सोल तेजी से डार्क कॉरिडोर में आगे बढ़ा और जल्दी ही उसके सामने एक मासिव डोर दिखी जिस पर एनग्रेव्ड सिंबल्स थे। उसके पीछे मून स्क्वायर था, जगह जहां डोर पर ब्राइट वार्निंग फ्लैश हो रही थी कि ट्रैवलर्स को एरोगेंट नहीं होना चाहिए और अपनी जगह जाननी चाहिए। साथ ही इंस्क्रिप्शन ने हम्बल रहने की याद दिलाई। कांग सोल कंफर्म था कि वो बदमाश जिसके बारे में वो सोच रहा था वो डेफिनेटली वहां है। सिस्टम ने 2 ऑप्शंस ऑफर किए, वार्निंग को इग्नोर करो और स्ट्रेंथ टेस्ट करो या अपनी कमजोरी मानो और रिट्रीट करो। ये ऑब्वियस चॉइस थी, लेकिन कांग सोल ने ग्लोइंग इंस्क्रिप्शन के पास हाथ ले जाकर कुछ सेकंड सोचा, लेकिन ये हिचकिचाहट सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। गहराई में कांग सोल को अच्छे से पता था कि वो कभी रिट्रीट का रास्ता नहीं चुनेगा। अगले पल डोर फ्यूरियस क्रैश के साथ फट गई, जैसे खुद चांद उसकी ऑडेसिटी से नाराज हो गया हो। कांग सोल आगे बढ़ा और फ्रीज हो गया। सामने खुली हॉल की ग्रैंडियर से स्ट्रक। सेंटर में एक नाइट खड़ा था, हेवी फोर्ज्ड आर्मर में जायंट लूनर सिंबल्स और आयरन चेन्स से डेकोरेटेड। कांग सोल को तुरंत एहसास हुआ कि अगला ट्रायल इस वॉरियर से जुड़ा है। नाइट की आंखें डैजलिंग स्कॉर्चिंग लाइट से जल रही थीं, कंटेम्प्ट से भरी हुई, जैसे वो किसी इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर को देख रहा हो। दुश्मन ने गुस्से से डिक्लेयर किया कि उसके सामने एक स्मग यंगस्टर है और ये बदमाश जो जहां नहीं जाना चाहिए था वहां घुस गया, वो अपने एक्शंस पर रिग्रेट करेगा। उसने डिक्लेयर किया कि वो इस इंसुलेंट इंट्रूडर का सिर काट देगा और ये बहुत जल्दी होगा। कांग सोल ने हल्के से मुस्कुराया और सोचा कि वो लंबे समय से नहीं मिले और ये मीटिंग खास तौर पर स्पेक्टेकुलर होने वाली है। उधर नाइट ने अपना वेपन उठाया और उसके चारों तरफ फायरी व्हर्लविंड्स फ्लेयर अप हो गए, मून की मैजिक से भरे हुए। मून नाइट करुणा अटैक के लिए तैयार था। उधर एक और प्लेयर ने डाइस फेंका और इरिटेटेड होकर कोस दिया, अपना गुस्सा और कंफ्यूजन छुपाए बिना। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ये ओपोनेंट गेम के सारे रूल्स तोड़ रहा था और किसी को नहीं पता था कि उसे कैसे डिफीट किया जाए। प्लेयर्स इंडिग्नेंट थे क्योंकि उन्हें प्रॉमिस किया गया था कि इस गेम में वो बस डाइस रोल करेंगे और मजे लेंगे, न कि डेडली ट्रायल से गुजरेंगे। लेकिन जितनी भी कोशिशें की, हर बार एक ही रिजल्ट, मॉन्स्टर ने उन्हें बिना किसी एफर्ट के डिस्ट्रॉय कर दिया। ट्रायल, जिसे मूनलाइट नाइट पर डांस कहा जाता था, फॉरगॉटन मून के रूइंस के बहुत अंत में अपीयर होता था और उसकी एरिना थी लेजेंडरी मून स्क्वायर। वहां सिर्फ एक सेफ जोन था, छोटा पेडेस्टल जिस पर चढ़कर कुछ देर अटैक से बच सकते थे। लेकिन कांग सोल एक और डायरेक्ट हिट से डेफली डॉज करते हुए समझ गया कि इस पेडेस्टल पर उम्मीद करना बेकार है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। उसी पल उसके ओपोनेंट ने फिर से स्वॉर्ड उठाया और उनके चारों तरफ स्पेस मून पावर से कांप उठा, जो ब्लेड में कंसंट्रेटेड थी।
अगर मून नाइट का एक भी अटैक टारगेट पर लगा तो चारों तरफ का सारा लाइट ऐश में बदल जाएगा। यही था इस नाइटमेयरिश ट्रायल का एसेंस। इसे सबसे डेडली में से एक माना जाता था क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स भी यहां एक सिंगल ब्लो से मर जाते थे, अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट करके। उधर कांग सोल के पास सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ और कांग सोल ने तुरंत उसकी तरफ अटेंशन दिया। उसके सामने कई टाइल्स अपीयर हुई और अब उसे सही ऑर्डर में उन पर स्टेप करना था। पहले ब्लैक शीप वाली टाइल पर, फिर ब्लैक वुल्फ वाली और आगे। यही एकमात्र रास्ता था और जितना कांग सोल को याद था, सिर्फ सिंबल्स नहीं बल्कि कलर्स और उनकी स्ट्रिक्ट सीक्वेंस भी सक्सेसफुल क्लियरिंग के लिए जरूरी थी। ऑन ऑर्डर वही था जैसा पहले टेस्ट में, और उसे रूइन से बाहर निकलने तक मेंटेन करना था। उसी पल मैजिकल दुश्मन ने स्पीड गैदर की और स्टॉर्म ऑफ फायर और मेटल की तरह उसकी तरफ रश किया। कांग सोल ने डायरेक्ट हिट से डेफली जंप आउट किया और नोटिस किया कि उसकी जरूरी पहली टाइल उसके ठीक नीचे थी। कांग सोल ने कॉन्फिडेंटली उस पर स्टेप किया, मून की मैजिक लाइट में चमकती रेड इमेज ऑफलाइन। कांग सोल को याद था कि हर कलर का यूनिक इफेक्ट होता है और उसने देखा कि सामने का नाइट सरप्राइज में रुक गया। कुछ चेंजेस नोटिस करके रेड टाइल्स ने करुणा की ऑनरा को वीकन कर दिया, उसकी कुछ स्ट्रेंथ छीन ली, मूवमेंट्स स्लो कर दिए और प्रोटेक्टिव बैरियर को कमजोर कर दिया। कांग सोल ने रियलाइज किया कि अब एक्शन लेने का टाइम है और नेक्स्ट टाइल पर स्टेप करने की तैयारी की ताकि इफेक्ट बढ़े और इनिशिएटिव ले ले। एक पल बाद कांग सोल रेड लाइन पर रुक गया और फिर बिना मोमेंटम खोए आगे बढ़ा और खुद को रेड मून पर पाया। वो अपने ओपोनेंट के बहुत करीब था, लेकिन नाइट अब पहले जितना पावरफुल नहीं लग रहा था। करुणा नोटिसेबली स्लो हो गया था और अब बैटल में एक्सेसिव मूवमेंट्स कर रहा था। रेड टाइल्स का इफेक्ट 3 फोल्ड बढ़ गया था और कांग सोल ने ये देखकर सावधानी से आगे बढ़ा। उसके सामने ब्लैक शीप वाली टाइल थी और कांग सोल ने फैसला किया कि अब नेक्स्ट स्टेप लेने का टाइम है। जैसे ही करुणा अनयील्डिंग फोर्स के साथ पास आया, कांग सोल ने पहले ही सही सिंबल पर स्टेप कर लिया था। नाइट के पीछे मैजिकल डिवाइस ओपन हो गया और उसकी पीठ पर डायरेक्ट पावरफुल स्ट्रीम ऑफ फायर रिलीज हुई। ब्लैक टाइल्स ने अटैक ट्रैप्स एक्टिवेट किए, एनिमी को सीरियस डैमेज दिया, लेकिन साथ ही मून बैरियर को फ्यूल किया जो ओपोनेंट को प्रोटेक्ट कर रहा था। कांग सोल ने रियलाइज किया कि अब उसे फिर से डिफेंस ब्रेक करना होगा, रेड टाइल्स पर स्टेप करके अटैक कंटिन्यू करने से पहले। इस दुश्मन को जल्दी डिफीट करना पॉसिबल नहीं था। करुणा ने कांग सोल पर मैलिशियसली हंसा और मॉकिंगली बोला कि इंट्रूडर बहुत कॉन्फिडेंट है, अगर वो सोचता है कि ये ट्रिक्स उसे बचाएंगी। उधर कांग सोल ने अपने दुश्मन की स्टैंस नोटिस की और रियलाइज किया कि मूनलाइट स्लैश इंस्टेंटली किल कर सकता है। दुश्मन ने फाइनल अटैक के लिए ये पावर यूज करने का फैसला किया, सारी मैजिकल एनर्जी कांग सोल पर फोकस करते हुए। ऐसी सिचुएशन में ओरिएंट होना बेहद मुश्किल था क्योंकि मैजिकल अटैक हर तरफ से एक साथ आ रहा था। डैमेज के बैराज के बावजूद कांग सोल अनहर्म्ड रहा जब धूल बैठी, क्योंकि वो ब्लू टाइल पर खड़ा था जो प्रोटेक्शन एक्टिवेट करती थी। उस पल एक ऑब्जर्वर ने अनाउंस किया कि वो पहला इंसान है जिसने फाइनल टेस्ट पास किया। उधर कांग सोल ने डिसाइसिवली मूव किया और जब करुणा फिर अटैक करने लगा तो उसने रेड टाइल पर स्टेप करने का फैसला किया। नाइट ने गुस्से से डिक्लेयर किया कि ये बैटल कांग सोल के लिए फेलियर में खत्म होगी और मौत इनएविटेबल है। कांग सोल ने निर्भीक होकर अपने ओपोनेंट की नजरों से नजरें मिलाईं, अपनी एबिलिटीज में पूरी कॉन्फिडेंस दिखाते हुए। जब कांग सोल अपने पूर्व साथियों के साथ खेलता था तो उससे अक्सर पूछा जाता था कि वो इतनी दूर क्यों जाता है। तब लाइटनिंग मास्क वाला एक फ्रेंड ने रिमार्क किया कि कांग सोल ने मूनलाइट डांस परफॉर्म करने का फैसला किया। बाकी पार्टिसिपेंट्स हैरान थे जब उन्हें एहसास हुआ कि 3 रेड टाइल्स दुश्मन को मैक्सिमम स्लो कर सकती हैं और उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी जीतने की नहीं, बल्कि सिर्फ सरवाइव और एस्केप करने की। ब्लैक टाइल लगभग कोई डैमेज नहीं करती थी, लेकिन दुश्मन का डेडली अटैक एक्टिवेट करती थी
तो इसे यूज करना बेहद रिस्की था। कांग सोल ने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि बैटल का प्रिंसिपल बेहद सिंपल है। उधर करुणा को पावरफुल ब्लो मिला और वो कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। ऐसे टर्न ऑफ इवेंट्स की उम्मीद नहीं थी। कांग सोल ब्लैक शीप पर खड़ा था और दुश्मन के हर मूव को देख रहा था। रियलाइज करते हुए कि सिर्फ यही रास्ता जीत तक ले जाएगा, नाइट का आर्मर विजिबली क्रैक था और वो हैवी सांस ले रहा था, बैलेंस मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। दुश्मन ने कहा कि कांग सोल को मूनलाइट की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगले पल उसने फिर अपनी मैजिकल एबिलिटीज एक्टिवेट की और एनर्जी की स्ट्रीम डायरेक्ट कांग सोल पर डायरेक्ट की। कांग सोल ने इंस्टेंटली गेट अपने ओरिएंटेशन और फैसला किया कि सरवाइव करने का एकमात्र रास्ता रेड स्क्वायर पर स्टेप करना है। उस पल जब नाइट पूरी तरह पावरलेस हो गया तो कांग सोल ने फैसला किया कि अब ब्लैक इमेज पर स्टेप करने का टाइम है। एक पल बाद वो डिसाइसिवली आगे जंप किया और ब्लैक शीप की इमेज पर खड़ा हो गया। नाइट पर लगा ब्लो उसे कुछ सेकंड के लिए फ्रीज कर देता है। जीत बस कोने में थी। ओपोनेंट ने पहले ही अपनी लगभग सारी आर्मर खो दी थी। करुणा को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये जिद्दी कांग सोल इतनी दूर क्यों जा रहा है। उधर सिस्टम अनाउंस किया कि मून नाइट लाइट से घिर गया है और हेवी डैमेज ले रहा है, लेकिन उसकी एजिलिटी स्टेडली बढ़ रही है जब तक बैटल खत्म नहीं होती। नाइट ने सोचा कि बिना उसके डेडली अटैक के वो इतना नोटोरियस नहीं होता, लेकिन उसने फियर्सली डिक्लेयर किया कि वो दुश्मन को डिफीट करेगा और आगे रश किया। कांग सोल ने रियलाइज किया कि मून स्टेप्स का पैटर्न चेंज हो गया है और अब रेड टाइल्स से दुश्मन को स्लो नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने फैसला किया कि अब ब्लू टाइल्स यूज करके अटैक ब्लॉक करना होगा। कांग सोल ने कहा कि अब इस ड्यूल को खत्म करने का टाइम है। उसकी आवाज फर्म और डिटरमिन्ड लग रही थी। करुणा ने गुस्से से डिक्लेयर किया कि ये इंसोलेंट यंगस्टर को हम्बल रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि वॉयलेटर्स हमेशा अपने एक्शंस का जवाब देते हैं। लेकिन कांग सोल ने डेफली ब्लो को डॉज किया और सोचा कि ये उनके ड्यूल में आखिरी अटैक होगा। नाइट ने फिर अपनी डेडली टेक्निक यूज की। मूनलाइट स्लैश और फाइट रिन्यूड विगर से भड़क उठी। कांग सोल जानता था कि अगर वो टाइम पर डॉज नहीं किया तो वो वहीं मर जाएगा। उसके पास सिर्फ सही टाइल्स पर सही सीक्वेंस में मूव करना बचा था और लाइट्स के बीच में स्ट्राइक करना। मूनलाइट डांस नाम जो हो रही चीज से परफेक्टली मैच करता था, क्योंकि उनकी फाइट सच में एक क्रेजी डेडली डांस जैसी लग रही थी। कांग सोल हर स्टेप देखता रहा, सही टाइल्स पर स्टेप करता रहा, हालांकि उसके चारों तरफ मैजिक रेज कर रहा था और स्टोन वॉल्स गिर रहे थे। करुणा ने फ्यूरियसली चिल्लाया कि वो इस इंसोलेंट मॉर्टल को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन अगले सेकंड वो अचानक फ्रीज हो गया। उसकी आंखें अमेजमेंट से बड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि अटैक इनएविटेबल है। ब्लो इतनी प्रिसिजन से दिया गया था कि डॉज करने का कोई चांस नहीं था। नाइट का हेलमेट कई मीटर दूर उड़ गया और उसका सिर एक्सपोज हो गया। कुछ सेकंड वो दोनों आमने सामने खड़े रहे, टेंसली मूव करते हुए और एक दूसरे से नजरें नहीं हटाते। आखिरकार करुणा ने उदास होकर सिर झुकाया, अपने मास्टर की तरफ मुड़ा और एडमिट किया कि वो अपनी मिशन में फेल हो गया। नाइट ने माफी मांगी ठीक उसी पल जब फाइनल ब्लो उस पर पड़ा। कांग सोल ने सांस ली, डिफीटेड एनिमी को कोल्ड स्टोन फ्लोर पर गिरते देखा और स्वॉर्ड सॉफ्ट क्लिंक के साथ रोल हो गया। सिस्टम अनाउंस किया कि उसने फॉरगॉटन मून रूइंस का फाइनल ट्रायल सक्सेसफुली पास कर लिया। उसे रिवॉर्ड्स चुनने को ऑफर किया गया। ट्रेजर चेस्ट अपीयर हुआ और कांग सोल को मून हंटर का अचीवमेंट और द वन हू टॉपल्ड द मून का टाइटल मिला। कांग सोल को लाइटनिंग मास्क वाले गॉड के शब्द याद आए, जिन्होंने एक बार पूछा था कि वो करुणा को डिफीट करने की कोशिश क्यों कर रहा है बजाय बैटल अवॉइड करने के। कांग सोल ने मेंटली जवाब दिया कि दुश्मन को बायपास करना बेस्ट चॉइस नहीं, क्योंकि उसे डिफीट करना कहीं ज्यादा अप्रोप्रिएट था। इन थॉट्स के साथ वो डिफीटेड नाइट को ध्यान से देखता रहा। ये उसकी कॉन्शियस रीजन थी इस पार्टिकुलर मेथड को चुनने की, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया।
कांग सोल ने नाइट पर मैजिकल इफेक्ट रिलीज किया और उसे ऑर्डर दिया कि उसकी सेवा करे। यह था शैडो समनिंग का यूज, उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। कुछ देर बाद सिस्टम रिपोर्ट किया कि मून नाइट करुणा की शैडो सक्सेसफुली समन हो गई। करुणा की शैडो मूनलाइट को कॉपी नहीं कर सकती थी, तो उसकी एबिलिटी डिग्रेड हो गई जब तक फुल मून नहीं टूटता। समन्ड शैडो का रैंक बहुत लो था ओरिजिनल पावर का, सिर्फ ही 20% इनहेरिट किया। ऑडियंस पूरी तरह शॉक में थी क्योंकि कांग सोल बिगिनर समझा जाता था, लेकिन वो पूरी तरह अलग लग रहा था, जैसे कोई ट्रू प्रोफेशनल उनके सामने खड़ा हो। कांग सोल ने अपने सबऑर्डिनेट को देखा, मुस्कुराया और सोचा कि सब बहुत अच्छा है। हालांकि उसकी पावर 20% तक कम हो गई थी। कांग सोल क्लास समनर ने उसे सरवाइव करने का चांस दिया, क्योंकि शैडो समन करने के लिए सिर्फ दुश्मन को डिफीट करना पड़ता था जिसकी शैडो हो। अब रिवॉर्ड चेक करने का टाइम था। कांग सोल को हायर लेवल पर प्रमोट किया गया था और उसके साथ कई नई कैरेक्टरिस्टिक्स आईं। एटर्निटी की दुनिया में लेवल अप करने से 4 फिक्स्ड एट्रीब्यूट पॉइंट्स और 4 सेलेक्टेबल मिलते थे। फिक्स्ड प्रोफेशन पर डिपेंड करते थे, बाकी पॉइंट्स जैसी मर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। और कांग सोल ने ट्रू शैडो समनर के तौर पर विजडम बढ़ाने का फैसला किया। रिवॉर्ड्स में एक यूजफुल आइटम था, मूनलाइट स्वॉर्ड, जिसे उसने करुणा को डिफीट करके पाया। मूनलाइट स्वॉर्ड, जिसे उसने एपोस्टल बनने से पहले यूज किया था, आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाली थी। कांग सोल ने फैसला किया कि वो इसे अपने वॉर्ड को दे देगा, क्योंकि समनर की शैडोज की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इंडिपेंडेंटली अपग्रेड हो सकती हैं और इक्विपमेंट चेंज कर सकती हैं। तो भाइयों, यहां कंफ्यूज मत हो जाना, मैं थोड़ा खुद से एक्सप्लेन कर देता हूं। दरअसल करुणा एक प्लेयर है जिसको कोई खेल रहा होगा क्यूब से। जैसे स्टार्टिंग में कांग और उसके साथ कुछ मास्क वाले टेबल में बैठ के खेलते थे। अभी जब कांग ने उसको हरा दिया है, तो उसने रिवॉर्ड के रूप में अपने लिए एक वासल बॉडीगार्ड इनकारनेट कर लिया। वासल के लिए उसने करुणा को ही बुलाया। अब आपको क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरे टाइप के समन्ड क्रिएचर्स मास्टर की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करते थे और इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन शैडोज लॉन्ग रन में कहीं ज्यादा इफेक्टिव थी। कांग सोल को एक स्टाफ भी मिला जो विजडम बढ़ाता था, क्योंकि वो इस आर्टिफैक्ट की पोटेंशियल जानता था। हालांकि ऑडियंस समझ नहीं पा रही थी कि उसने ये पार्टिकुलर पैरामीटर क्यों चुना, क्योंकि विजडम को यूजलेस कैरेक्टरिस्टिक समझा जाता था। इसके अलावा उसे एक ऐसा आइटम मिला जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। इसे खाना था और कांग सोल को पता था एक स्पेशल मेथड जो इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ा सकता था। इंस्पेक्शन खत्म करके कांग सोल ने सिस्टम में नई डेटा को संतुष्टि से देखा। आइटम का स्पेशल इफेक्ट क्वेश्चनेबल था, लेकिन कांग सोल ने फैसला किया कि अगर ये करुणा पर काम करता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बढ़ा सकता है। कुछ पल बाद कांग सोल ने रिवॉर्ड्स चेक करना खत्म किया और रिजल्ट से काफी खुश था। अब आगे बढ़ने का टाइम था। एक नया चैलेंज सामने था। नेक्स्ट एडवेंचर 5 फ्रेंडली ब्रदर्स। पांड्या माउंटेन्स के साउदर्न फुटहिल्स में हिडियस ट्रोल्स की ट्राइब्स रहती हैं और उनमें से एक स्टोन फैंग ट्राइब अपने लीडर को स्पेशल और क्रूअल तरीके से चुनती थी ताकि सर्वाइवल सुनिश्चित हो। उनका करंट लीडर टायरन जमात बेहद डेंजरस और फियरस ट्रोल था, जिसकी पावर पड़ोसी ट्राइब्स में भी डर पैदा करती थी। कांग सोल का टास्क था स्टोन फैंग ट्राइब को किसी भी तरीके से वीकन करना और आइडियली कम से कम एक ट्राइब लीडर को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन सिस्टम ने वार्न किया कि अगर वो गोल अचीव नहीं कर पाया तो कांग सोल को डेफिनेट डेथ फेस करना पड़ेगा और उसके पास सिर्फ 20 घंटे और 47 मिनट बचे थे। कांग सोल ने कैलकुलेट किया कि अब लगभग दोपहर है, मतलब अगर वो अभी निकले तो कल सुबह तक सेफ जोन तक पहुंच पाएगा। एडवेंचर की दुनिया में रेस्ट रेयरली मिलता था, सिर्फ हर 2 कंप्लीटेड मिशंस के बाद, और करंट वाली 5 ब्रदर्स वाली उनमें से एक थी जहां हाई डिफिकल्टी एक्सपेक्टेड थी। उसके पास 5 टारगेट्स थे चुनने के लिए और सब माउंटेनस टेरेन में थे जहां ट्रोल्स हर चट्टान और हर ट्रेल जानते थे।
टास्क डिफिकल्ट होने वाला था, खासकर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी को देखते हुए। एक पल सोचने के बाद कांग सोल ने रियलाइज किया कि उसके पास सिर्फ एक पॉसिबल रास्ता था इस टेस्ट को पास करने का। डिस्क्रिप्शन से लग रहा था कि एडवेंचर 5 पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन कांग सोल को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहां अकेला क्यों है। टाइम बहुत कम बचा था और उसे जल्दी से मूव करना था, वरना टाइमर उसकी सक्सेस की चांस को लगातार कम करता जाएगा। कांग सोल को याद आया कि पिछली बार सिस्टम ने उसे एग्जैक्टली 6 घंटे दिए थे, लेकिन अब टाइमर पर अजीब नंबर दिख रहा था, 20 घंटे और 47 मिनट। ये अनइवन नंबर संदिग्ध लग रहा था और जल्दी ही एक गेस्ट उसे स्ट्रक कर गया। लग रहा था कि बाकी स्क्वाड जिसके लिए टेस्ट था वो मर चुके थे और टाइम सर्वाइवर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। कांग सोल ने सिस्टम स्क्रीन के रेड ग्लो को ध्यान से देखा और रियलाइज किया कि अब उसे टास्क अकेले कंप्लीट करना होगा। फैसला करके कांग सोल आगे बढ़ा और जल्दी ही उसका अटेंशन एक गार्ड पोस्ट पर गया जो माउंटेन्स के फुट पर था। हवा में ग्रीन फ्लैग लहरा रहा था, सिंबल जो कांग ने तुरंत रिकॉग्नाइज किया। स्टोन फैंग ट्राइब ये फ्लैग सिर्फ स्पेशल ऑकेजन्स पर उठाती थी, जब वो हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान अर्थ ड्रैगन टैंगरेट का ब्लेसिंग मांगते थे। ये जगह स्टोन फैंग ट्राइब के डोमेन का लोअर लेवल थी, बॉर्डर, जहां ट्रोल्स की लैंड्स शुरू होती थीं और जहां अब उसका नया ट्रायल चल रहा था। कांग सोल टेंस हो गया और दूर देखा और दूर उसे एक भयानक सीन दिखा। चारों तरफ मरे हुए लोग थे, बारबेरियन लोगों द्वारा मारे गए, और साइड देखकर उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उनके कपड़ों और आर्मर को ध्यान से देखकर वो रोल्स डिस्टिंग्विश करने लगा। एक क्लियरली प्रीस्ट था, हैवी आर्मर और सिंबल्स से। 2 वैनगार्ड्स थे और एक आर्चर। टीम के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन, प्रीस्ट, 2 वैनगार्ड्स और एक आर्चर। सही कोऑर्डिनेशन से इस एडवेंचर को बिना ब्लडी मासेकर के पास कर सकते थे, लेकिन अब पीछे मुड़कर रोने का कोई मतलब नहीं था। स्पिल्ड मिल्क वापस नहीं आ सकता और रिग्रेट्स कुछ नहीं ठीक करते। कांग सोल अकेला बचा था और उसे जल्दी स्ट्रैटेजी फिगर आउट करनी थी, क्योंकि सोलो मिशन सारे एक्शन ऑप्शंस को बहुत कॉम्प्लिकेट करता है। कांग सोल ने ध्यान से थोड़ी खुजाई और रियलाइज किया कि उसे वो मेथड यूज करना होगा जिसके बारे में वो लंबे समय से सोच रहा था। सिस्टम नोटिफाई किया कि कांग सोल माउंटेन विलेज में पहुंच चुका है और वहां के घरों पर अटैक करने का ऑन ऑर्डर चुन सकता है, एम्ब्यूशेस मिनिमाइज करने के लिए, या रात होने तक कवर लेकर प्लान के साथ वापस आए। 20 घंटे और 39 मिनट बचे थे और कांग सोल ने फर्मली फैसला किया कि वो इस एडवेंचर को बेस्ट पॉसिबल रिवॉर्ड के साथ पास करेगा। एटर्निटी की दुनिया हमेशा अपने पार्टिसिपेंट्स के एक्शंस पर अपनी तरह से रिएक्ट करती थी। यहां एक सिंगल स्टेप भी हिस्ट्री का कोर्स चेंज कर सकता था। कैरेक्टर का हर एक्शन दुनिया की फैब्रिक को अफेक्ट करता था, और अगर उसका मेथड काम कर गया तो वो क्रॉनिकल्स में नई लेजेंड लिखेगा। पहला ऑप्शन ऑब्वियस था, घरों पर ऑर्डर में अटैक करो, सबसे करीब वाले से शुरू करके। लेकिन कांग सोल अच्छे से समझता था कि ये कितना इंसैनली डेंजरस है करुणा की हेल्प के बावजूद। दूसरा ऑप्शन, रात होने तक वेट करो और डार्कनेस के कवर में रेड लॉन्च करो। टेम्पटिंग लग रहा था, लेकिन जब वॉरियर अकेला हो तो बहुत रिस्की है, इसलिए कांग सोल तीसरे ऑप्शन पर सेटल हुआ। एरिया एक्सप्लोर करो, इंफॉर्मेशन गैदर करो और दुश्मन का वीक स्पॉट समझो। सबसे पहले उसे रॉकी माउंटेन्स का एक्साइल इंटरेस्ट कर रहा था, एक अजीब फिगर जिसके बारे में सिर्फ फुसफुसाहट में बात होती थी। इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन माउंटेन्स में 5 पीक्स थे और स्टोन फैंग ट्राइब सबसे ऊंची पीक पर रहती थी, जबकि बाकी सेकेंडरी लेकिन कम डेंजरस क्रिएचर्स से भरी थीं। 5 ब्रदर्स ट्रायल में ये एक्साइल की रोल प्ले करता था। उसे पहले ढूंढना था ताकि हिडन पाथ ओपन हो। लेजेंड्स क्लेम करती थीं कि एक्साइल सबसे निचली पीक के फुट पर छुपा हुआ था, जहां इटर्नल शैडो सनलाइट ब्लॉक करती थी और वो वहां अकेला रहता था, अपनी ही पीपल द्वारा रिजेक्टेड। कांग सोल ने भौहें चढ़ाईं और चुपचाप सांस छोड़ी। अगर लेजेंड सही थी तो ये लड़का पहले से पास में ही था।
जैसे ही कांग सोल पेड़ों से गुजर रहा था, उसने नीचे लटकती रस्सी पर बेल्स देखी। छोटी होने के बावजूद साउंड काफी लाउड था और बेल्स एन्चेंटेड थीं ताकि इंट्रूडर की वार्निंग हो। अगले पल कांग सोल ने लोकल मॉन्स्टर की आवाज सुनी जो अनाउंस कर रही थी कि उसने एक ह्यूमन स्पॉट किया है। कांग सोल ने कुछ क्विक और केयरफुल स्टेप्स आगे लिए ताकि थ्रेट प्रोवोक ना हो। उसके बाद कांग सोल ने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं, वो पूरी तरह हार्मलेस है, जबकि मॉन्स्टर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। ट्रेम्बलिंग वॉइस में ट्रोल ने पूछा कि क्या सच में उसके सामने कोई ह्यूमन है। कांग सोल ने सोचा कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो शायद पास में ही छुपा होगा। वो थोड़ा और करीब आया और बोला कि उसके पास कोई इल इंटेंशन नहीं है। क्रिएचर को अभी भी वियरी देखते हुए सिस्टम नोटिफाई किया कि आउटकास्ट उससे साफ डर रहा है और कई एक्शन ऑप्शंस ऑफर किए। कांग सोल ने एक हिंट फॉलो करने का फैसला किया। उसने नोटिस किया कि इस ट्रोल के साथ कुछ गड़बड़ है और पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं चाहता कि वो करीब आए। एक पल की खामोशी हुई और उस पल हवा में डेथली साइलेंस छा गया। फिर कांग सोल ने सजेस्ट किया कि शायद उसका बिहेवियर बीमारी की वजह से है। कांग सोल को यह अच्छे से पता था, लेकिन वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे उसे कुछ पता नहीं। उधर ट्रोल झाड़ियों से निकला और अपनी बीमारी से आई वाउंड्स दिखाई। मॉन्स्टर ने एक्सप्लेन किया कि इस टेरिबल इन्फेक्शन की वजह से कोई उसके करीब नहीं आना चाहिए। उसके बाद ट्रोल ने कहा कि उसने काफी दिखा दिया और अब और रिवील नहीं करना चाहता। कांग सोल ने रिप्लाई किया कि वो सच में डिटेल्स सुनना चाहता है, इसलिए ही यहां आया है, लेकिन इतनी दूर से बात करना मुश्किल है। और ट्रोल ने कहा कि कांग सोल पागल होना चाहिए क्योंकि करीब आने से वो भी इन्फेक्ट हो सकता है। मॉन्स्टर समझ नहीं पा रहा था कि कांग सोल इतना परसिस्टेंट क्यों है और उसे ये इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए। कांग सोल ने कहा कि वो जो भी इंफॉर्मेशन ट्रोल बताएगा वो सुनना चाहता है। एक पल सोचने के बाद साथी ने सिर झुकाया और अपने ड्वेलिंग की तरफ बढ़ा। सिस्टम रिपोर्ट किया कि मॉन्स्टर ने थोड़ा गार्ड डाउन कर लिया, जबकि कांग सोल ने कहा कि अंदर बात करना बेहतर होगा और वार्न किया कि इस बातचीत के कंसीक्वेंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ऑब्जर्वर्स शॉक में थे, सोच रहे थे कि कांग सोल पागल होना चाहिए क्योंकि वो वहां जा रहा है जहां इन्फेक्शन का रिस्क है। उधर ट्रैवलर्स पहले ही रूम में एंटर कर चुके थे और कांग सोल ने सरप्राइज होकर वहां किताबों का स्टैक देखा। ट्रोल ने हॉस्पिटेबली चाय ऑफर की और जवाब में कांग सोल ने कहा कि वो चाय से मना नहीं करेगा, लेकिन पहले स्टोरी सुनना चाहता है। ट्रोल ने थोड़ा अपने बारे में बताना शुरू किया ताकि उसे पूरी पिक्चर मिले। पास्ट में रॉकी माउंटेन्स में एक एंडेमिक डिजीज ने कई जनरेशंस तक हमला किया और बहुत सारी लाइव्स लीं। इसलिए स्टोनफैंग ट्राइब ने एक रूल बनाया डिजीज से छुटकारा पाने के लिए। रूल के मुताबिक जो कोई बीमार हो जाए और बाकी सबके लिए थ्रेट बने, उसे बैनिश कर दिया जाए। कांग सोल ने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि उसका साथी भी बैनिश हुआ था, लेकिन उसने सिर हिलाया। उसकी मां प्रेग्नेंट थी जब वो बीमार हुई और जब वो हुई तो उसे भेज दिया गया। उसने बेग किया कि बच्चे को ट्राइब में छोड़ दें, लेकिन काम नहीं आया। एल्डर्स ने फैसला किया कि बच्चा डिजीज अब फैला सकता है। हालांकि उस टाइम उन्हें सच नहीं पता था, लेकिन ट्रोल सच में डिजीज के साथ पैदा हुआ था। मां ने मौत तक उनसे रिसेंटमेंट रखा और चाहती थी कि सब कुछ गायब हो जाए। कांग सोल ने क्यूरियस होकर क्लैरिफाई किया कि सब कुछ से क्या मतलब है और इसे कैसे समझे। ट्रोल ने कहा कि वो चाहती थी कि स्टोनफैंग ट्राइब भी गायब हो जाए और ये कर्स्ड डिजीज भी। अगले पल उसने ऐड किया कि वो खुद भी गायब होना चाहता है। मॉन्स्टर ने कई किताबें पढ़ी ताकि डिजीज का इलाज ढूंढ सके और एंडेमिक डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की। इसकी वजह से उसे पता चला कि इन्फेक्शन क्यूरेबल है अगर जरूरी इंग्रेडिएंट्स मिल जाएं। इसके लिए कॉर्प्स फिंगर मशरूम चाहिए जो इन माउंटेन्स में मिलता है। और कांग सोल ने ध्यान से कहा कि शायद वो ये नहीं कर पाएगा। मॉन्स्टर ने रिप्लाई किया कि प्रॉब्लम उसकी हड्डियों में है
और जितनी डिजीज प्रोग्रेस करती गई उतनी उस पर असर हुआ और अब वो ऊपर तक चढ़ भी नहीं सकता। एक पल सोचने के बाद कांग सोल ने कहा कि सॉल्यूशन है, वो उसकी जगह सर्च कर सकता है। मॉन्स्टर ने कांग सोल को कंफ्यूज होकर देखा और पूछा कि उसे ऐसा क्यों करना चाहिए। जवाब की बजाय कांग सोल ने मुस्कुराकर उसे सीधे आंखों में देखा। ये कांग सोल के इंटरेस्ट में था कि वो ट्रोल लीडर्स और उनसे जुड़ी प्रॉब्लम्स को स्टडी करे और बेस्ट स्टोरी गैदर करे। इसके अलावा कांग सोल इस ट्रोल को बचाएगा तो उसने एक छोटा डील ऑफर किया। इस तरह शुरू हुई हिडन एडवेंचर जिसका नाम था द एबैंडन्ड। तो भाई, अभी तो कांग का एडवेंचर स्टार्ट हुआ ही है। अभी तक कांग दूसरा एडवेंचर पे है और अभी तो ट्रोल के साथ एक सीक्रेट एडवेंचर में जा रहा है। मेरे को लगता है ट्रोल ठीक होने बाद कांग की बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ब्रो, ये था फर्स्ट पार्ट। इसमें इतना ही। आगे के पार्ट जल्दी आएंगे, तो तुम बताओ कैसी लगी ये सीरीज। कमेंट जरूर करना मेरे भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।